नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो उसमें हम लोग इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को सीख रहे थे। तो उसमें हमने एंटोनिम्स का यूज करके अफर्मेटिव से निगेटिव एंड निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना सीख लिया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने बाय यूजिंग डबल निगेटिव से निगेटिव एंड निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना सीख लिया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग टू फेल का यूज करके अफर्मेटिव से निगेटिव एंड निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि एंटोनिम्स एंड डबल निगेटिव का यूज हम कहाँ कर रहे थे, कैसे सेंटेंसेस में कर रहे थे। तो मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और मैं इसको निगेटिव बनाने वाली हूँ। तो क्या रूल था निगेटिव बनाने के लिए? नॉट लगा दो, यू आर नॉट, और ब्यूटीफुल का अपोजिट लिख दो आप अगली, UGLY। ठीक है, मतलब कि तुम खराब नहीं हो या तुम कुरूप नहीं हो, मतलब कि तुम सुंदर हो। तो दोनों वाक्यों में कॉमन चीज क्या है? दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है? बराबर है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, नीचे वाला निगेटिव है। अगर एग्जाम में आप लोग आ जाए यू आर नॉट अगली, तो ये एक निगेटिव है। इसको अगर अफर्मेटिव में करने के लिए आ जाए तो नॉट हटा सकते हैं आप लोग और अगली का अपोजिट लिख देना ब्यूटीफुल। तो ऐसे अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव आप इजीली बना सकते हो। एक यहाँ पर यूजिंग डबल निगेटिव, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास क्या है? मेरे पास पैसे हैं। तो अगर इसको हम एंटोनिम का यूज करके बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, तो हम डबल निगेटिव का यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि आई एम नॉट विदाउट मनी, मैं बिना पैसे के नहीं हूं, इसका मतलब मेरे पास पैसे हैं। मैंने यहाँ पर डबल निगेटिव, एक नॉट और एक विदाउट, दोनों यूज किया है। तो ये दोनों रूल हम लोग पढ़ चुके थे पीछे की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग टू फेल। तो टू फेल का यूज करके भी हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव एंड निगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक एग्जांपल देखिए, ही प्लेड द मैच, उसने मैच खेला। ठीक है ना, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला? यहाँ पर लगा है ईडी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसको हमको अब बनाना है निगेटिव सेंटेंस में, ये एक अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड नॉट, मैंने लगा दिया ही डिड नॉट। अब यहाँ पर आप लोग लगाओ फेल टू, फेल टू, और जब डिड लग जाती है तो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में चली जाती है। तो ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच। यहाँ पर आप लोग इसको समझिएगा, वह मैच खेला, और इसका अर्थ क्या होगा? वह मैच खेलने में असफल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। इसका मतलब उसने मैच खेला। तो दोनों वाक्यों में कॉमन चीज क्या है? अर्थ। इसका भी अर्थ वही है कि उसने मैच खेला, इसका भी अर्थ वही है कि वह मैच खेलने में असफल नहीं हुआ। ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। और अगर ये एग्जाम में निगेटिव वाला आ जाए और दे दे कि अफर्मेटिव बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे? डिड नॉट को हटा दोगे, फेल टू को हटा दोगे, और प्ले की सेकेंड फॉर्म ही प्लेड द मैच। कोई दिक्कत? तो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, उसने अपना भाषण दिया। ठीक है, उसने अपना भाषण दिया, मतलब कि वह अपना भाषण देने में असफल नहीं हुआ। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? ईडी लगा है, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड नॉट, और हम यहाँ लगा दिए फेल टू। और डिलीवर्ड का क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा, DELIVER। तो ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर हिज स्पीच। इसका मतलब कि वह अपना भाषण देने में असफल नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। इसका मतलब मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो बनाएंगे हम लोग इसको, आई डिड नॉट फेल, मैं फेल नहीं हुआ। किस चीज में फेल नहीं हुआ? टू सी द, वर्ब के पहले टू लगा दो, टू सी द ताज महल।
और अगर ये एग्जाम में निगेटिव वाला आ जाए और आपको पॉजिटिव बनाना पड़े, डिड नॉट हटा देना, फेल टू हटा देना, सी का सा कर देना, आई सा द ताजमहल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, कंसल्ट द डॉक्टर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध हो, ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये एक एडवाइस है, कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू नॉट लगती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कंसल्ट द डॉक्टर, डू नॉट फेल टू कंसल्ट द डॉक्टर। मतलब डॉक्टर को दिखाने में असफल ना हो, इसका मतलब डॉक्टर को दिखाओ। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अगर आप लोगों को यह ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।